वो शादीशुदा थी, लेकिन बावजूद उसके उसकी शादी एक थाने में उसके प्रेमी के साथ करवा दी जाती है। और उस शादी में गांव के लोग भी मौजूद होते हैं और उसका पति भी मौजूद होता है। उसके पति से तो बाकायदा एक एफिडेविट में लिखवाया भी जाता है कि शादी में अपनी मनमर्जी से करवा रहा हूं। और देखते ही देखते दिन लोगों के बीच में उस थाने में वो पति बेचारा पूर्व पति बन जाता है और उसकी जो पत्नी है अपने प्रेमी यानी नए पति के साथ विदा हो जाती है। इस कहानी की पूरी पड़ताल हम आज इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर एक इलाका है, वहां पर एक थाना पड़ता है धनकटा। इस थाना क्षेत्र जो एरिया है उस एरिया में एक गांव होता है। उस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक पति होता है जिसका नाम होता है बबलू और पत्नी होती है राधिका। बबलू और राधिका के दो बच्चे थे, 5 और 7 साल के। बबलू जो है वो मजदूरी करता था, दिन भर मजदूरी करने के लिए घर से बाहर रहता था और उसकी पत्नी राधिका दिन भर घर पर रहती थी और बच्चों का पालन पोषण करती थी। इस बबलू की शादी राधिका के साथ साल 2016 में हुई थी, परिवार और समाज की रजामंदी से और बाकायदा समाज के रीति रिवाजों के तहत इसकी शादी हुई थी। बबलू राधिका दोनों खुश थे। उसके 2 साल बाद 2018 में इन्हें एक संतान होती है और उसके 2 साल बाद 2020 में उन्हें एक और संतान होती है। राधिका और बबलू के गर्भ 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जीवन उनका सामान्य ही चल रहा था। लेकिन इसी दरमियान साल 2021 में होता यह है कि जो बबलू जो है उसके पड़ोस में एक नया किराएदार रहने के लिए आ जाता है। उसके घर में उसकी एक बुढ़ी माँ होती है और साथ में एक लड़का होता है, उसका नाम होता है विकास। ये विकास अधेड़ उम्र का था और अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन ये कुछ करता धरता नहीं था, दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। इधर जो राधिका है ये भी दिन भर घर रहती थी अपने बच्चों के साथ और विकास दिन भर घर रहता था अपनी माँ के साथ। अब लिहाजा दोनों पड़ोसी थे तो इसकी वजह से दोनों हल्की फुल्की बातचीत होना शुरू हो गई। बातचीत धीरे धीरे मित्रता में हो गई और ये मित्रता धीरे धीरे कब प्रेम में बदल गई, बबलू जो पति है उसको तो पता ही नहीं चला। अब बबलू बेचारा दिन भर बार दिहाड़ी मजदूरी करता, पीछे राधिका और विकास ये दिन भर प्रेम में मग्न रहते। धीरे धीरे ये बात अड़ोस पड़ोस से होते हुए पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले अब इनकी दोनों हरकतों पर नजर रखने लगे। इसी दरमियान बबलू को उसके किसी मित्र ने ये सारी बात बता दी कि तू दिन भर बार मजदूरी करता है और ये जो तेरी पत्नी है राधिका ये पड़ोसी विकास के साथ दिन भर प्रेम में मग्न रहती है। अब ये बात बबलू को अच्छी नहीं लगी तो उसने अपनी पत्नी राधिका को समझाया कि देख हम जो है हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, गांव के सारे लोग बातें बना रहे हैं और तुम्हें इस प्रकार की हरकत करना शोभा नहीं देता है, इसलिए तुम उसे दूरी बनाओ। बबलू की सख्ताई की वजह से राधिका के ऊपर थोड़ा असर हुआ और राधिका अब जो विकास है उसे दिन दाड़े खुलेआम मिलना थोड़ा कम हो चुकी थी। इधर जो गांव के लोग थे वो भी इनके हरकतों पर ध्यान रख रहे थे तो राधिका के ऊपर थोड़ा बहुत सामाजिक दबाव कहीं कहीं महसूस हो रहा था। लेकिन जो विकास था उसे वो रहा नहीं जा रहा था। उसको तो राधिका से हर हाल में मिलना था, राधिका से हर हाल में बात करनी थी। काफी दिन बीतने के बाद विकास से जब रहा नहीं गया तो उसने युक्ति निकाली और युक्ति ये थी कि वो कहीं से एक सिम ला करके राधिका को दे जाता है और कहता है कि तुम खुलेआम यूं मिल ना सकती तो क्या हुआ, फोन पे तो बतिया ही सकती है। अब विकास और राधिका का एक बार फिर से प्रेम शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार ये दोनों मिल कम रहे थे, फोन पर ज्यादा बातें हो रही थी। अब ये फोन वाला प्रेम इनका चल रहा था। गांव वाले इनकी हरकतों पर ध्यान रख रहे थे तो गांव वालों को भी लगा कि शायद अब दोनों मिलना जुलना कम कर चुके हैं, लेकिन कहाँ, फोन पे तो यूं क्यों बातें हो रही थी। इनकी ये जीवन चल रहा था। उसी दरमियान जो राधिका का पति है बबलू उसे कहीं से पता चल जाता है कि ये फोन पर उससे बातें कर रही है। तो ये जो बबलू है अपनी पत्नी राधिका को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अब उसकी जो सख्ताई चली रही थी, इसी दरमियान इसी साल का मार्च का महीना आता है। एक दिन जब बबलू दिहाड़ी मजदूरी से घर लौटता है तो अपने घर में 2 छोटे छोटे बच्चों को तो पाता है, लेकिन पत्नी राधिका को नहीं पाता। वो अड़ोस पड़ोस में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी राधिका उन्हें नहीं मिलती। इसी दरमियान बबलू को पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाला विकास भी घर नहीं है, वो गायब है। हो ना हो बबलू के मन में ये बात बैठ गई थी कि विकास और राधिका कहीं चले गए हैं। वो अपने गांव में कुछ साथियों से बात विचार विमर्श करता है। उसके बाद वो चला जाता है अपना संबंधित थाना धनकटा थाना में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। वो बाकायदा लिखवाता है, साहब ये मेरी पत्नी है राधिका और मेरा पड़ोसी है विकास। ये जो मेरा पड़ोसी है मेरी पत्नी को भगा के लेके चला गया है, आप उसे ढूंढ लीजिए ना। वो एफआईआर दर्ज करवाता है 20 मार्च को, इसी साल की 20 मार्च।
अब ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, पुलिस उसे ढूंढ पाती या नहीं पाती, या कुछ करती या नहीं करती। उससे पूर्व चौथे दिन विकास उस राधिका को लेके गांव की तरफ लौट रहा होता है। जब ये गांव की तरफ लौट रहा होता है तो विकास को पता चलता है कि तेरे खिलाफ तो इस गांव के संबंधित थाने धनकटा में एक एफआईआर दर्ज है कि तू ये जो राधिका इसको भगा कर लेके जा चुका है, पुलिस तो तुझे ढूंढ ही रही है। तो विकास को लगता है कि पुलिस से दूर भागने का कोई फायदा नहीं है। वो उस राधिका को लेकर संबंधित थाने में स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। जब वो वहां जाता है तो ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। देखते देखते गांव के लोग उस थाने में आ पहुंचते हैं, साथ में बबलू भी वहीं आ जाता है। अब वह आने के बाद काफी विचार विमर्श होने के बाद घटनाक्रम कुछ नाटकीय तरीके से होना शुरू हो जाता है। अब होता ऐसा है कि ऐसा बताया जाता है कि जो गांव के लोग हैं वो बबलू को कन्विंस करने की कोशिश कर लेते हैं कि जो तेरी पत्नी राधिका है ये अभी विकास के प्रेम में पड़ चुकी है, अभी तेरी तो रही नहीं, तुझसे प्रेम तो करेगी नहीं। अब क्यों ना इस बला से तू पीछा छोड़ा। और पीछा छुड़ाने का तरीका क्या है कि जो राधिका है उसकी शादी तू विकास के साथ करवा दे। अब जो बबलू है वो जैसे जैसे तैयार हो जाता है और बाकायदा बबलू से एफिडेविट भी बनवाया जाता है जिसके अंदर लिखवाया भी जाता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी जो विकास है उसके साथ करवा रहा हूं, और जो मेरे दोनों बच्चे हैं 5 और 7 साल के उसकी पूर्णतया जिम्मेदारी में स्वयं ले रहा हूं। यानी राधिका बच्चों को साथ नहीं रखना चाह रही थी, वो विकास के साथ जाना चाह रही थी, और वो जो बबलू था उसके गले 2 बच्चे आने वाले थे। ये सारा घटनाक्रम उस संबंधित थाने में चला और जो बाकायदा गांव के लोग हैं जो वीडियो बना रहे थे, ये वीडियो कालांतर में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और विभिन्न चैनल्स पर काफी प्ले किया गया, पूरे देश और दुनिया ने भी देखा। अब इतने सारे लोगों के बीच में जो ये बेचारा बबलू है अपनी पत्नी से हाथ धो बैठा। देखते देखते उसकी पत्नी पराई हो गई और वो पूर्व पति बन चुका था। अब वो जैसे तैसे गांव वालों के साथ अपने घर आया। राधिका भी उसी गांव में आई, लेकिन अब बबलू के घर में आके पड़ोसी विकास के घर अपना नए जीवन की शुरुआत में वहां चली गई। गांव में जितने भी लोग थे सब बबलू की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे कि देखो ना आज के जमाने में कितना अच्छा पति है कि अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता है कि उसको उसके प्रेमी के साथ ही भेज दिया। तो बबलू ने अपने मित्र को बातों बातों में बताया कि दरअसल बात ऐसी नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता था, मैं नीले ड्रम में पैक नहीं होना चाह रहा था। अब ये दरअसल है ऐसा कि इसी साल मार्च के महीने में मेरठ के अंदर हत्याकांड होता है। अब हत्याकांड ऐसा होता है कि पत्नी होती है मुस्कान, वो अपने प्रेमी के साथ अपने पति सौरभ राजपूत को मार के काट लेती है और उसके डेड बॉडी को कई हिस्सों में काटने के बाद एक नीले रंग के ड्रम में सीमेंट में पैक करके रख लेती है। ये खबर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी चल रही थी, काफी वायरल खबर थी और ये खबर बबलू भी इन दिनों देख रहा था। तो बबलू को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि घटना मेरे साथ हो जाए, यानी मेरी पत्नी राधिका उसके बॉयफ्रेंड विकास के साथ मिलकर कहीं मुझे मार न दे। तो बबलू ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। मैंने सोचा कि मैं जिंदा रहूंगा तो हो सकता है मुझे कोई लड़की मिले, मेरी पुनः शादी हो सकती है, मैं अपने बच्चों को बड़ा कर सकता हूँ और जीवन रहा तो मैं जीऊंगा, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। तो मैं मरना नहीं चाहता था, इस मरने की डर की वजह से मैंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। खैर आगे जो है वो 2 से 3 दिन बबलू के जीवन में बड़े कष्टपूर्ण रहे। दिक्कत ये थी कि उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें तो माँ चाहिए थी। अब वो छोटे बच्चों को कैसे समझाया कि तेरी माँ तो किसी और के साथ भाग गई है या तेरी माँ ने किसी और से प्रेम कर लिया है, वो उससे शादी करके उसके साथ ही रह रही है, तुम्हें नहीं रखना चाहती, अब तुम्हें तो मैं ही बड़ा करूंगा। लेकिन बच्चे थे हर रोज माँ की जिद कर रहे थे। बबलू जैसे तैसे ही बच्चों को समझा रहा था, रोज नए नए बहाने बनाता कि माँ है जो गांव चली गई है, माँ ननियाल चली गई, माँ कल आएगी, माँ परसों आएगी, ऐसे करके उसको दिन निकाल रहे थे। लेकिन बबलू के लिए काफी कठिन हो रहा था। अब दरअसल दिक्कत ये थी कि बबलू अपने घर में खाने कमाने वाला एकमात्र मर्द था। दूसरी बात है उसके घर में बच्चों का पालन पोषण करने वाला वो एकमात्र ही था, कोई महिला उसके घर में थी नहीं, एक ही थी उसकी पत्नी, वो चली गई। अब बबलू के सामने दिक्कत, दिन भर घर में बच्चों के साथ रहे तो दिहाड़ी मजदूरी कौन करे, घर में पैसा नहीं तो खाएगा क्या। अब वो मजदूरी करने के लिए जाए ताकि 4 पैसे आए और बच्चों को कुछ खिलाए, खुद अपना पेट भरे, तो दिन भर बच्चों का ख्याल रखे कौन। इधर बच्चे थे जो माँ की बगैर जी नहीं रहे थे, दिन रात रो रहे थे कि हमें माँ से मिलवा दो। तो बबलू से रहा नहीं गया और 3 दिन बाद यानी चौथे दिन वो पड़ोस में जो विकास अपनी नई पत्नी के साथ रह रहा था उसके पास चला गया और जाकर के विकास को कहता है, यार मुझसे भूल हो गई, तू मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दे। अब विकास भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, राधिका भी जिधर में आ गई और विकास की बुढ़ी माँ भी वहीं थी।
इन दोनों बातचीत चल रही थी, धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और जो ये बबलू है बार बार विकास को एक ही बात बोल रहा था कि देख मेरे बच्चे हैं, बार बार माँ के लिए रो रहे हैं, ये माँ के बगैर रह नहीं सकते, इनको इनकी माँ चाहिए। मैं पिछले 3 दिनों से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बच्चे मान नहीं रहे, इसलिए मुझे मेरी पत्नी तुम वापस दे दे। इसमें सबसे बड़ा रोल है ये जो प्रेमी जो विकास है उसकी बुढ़ी माँ अदा करती है। और ये जो उसकी बुढ़ी माँ जो उसकी नई बहू राधिका थी उसे समझाती है कि देखो बेटा, प्रेम किया माँ तक तो ठीक है लेकिन बच्चे तो छोटे हैं, वो नहीं समझते इन सब माया को, इसीलिए तुम्हें अपने बच्चों को बाहर जाना चाहिए, बच्चों को माँ की जरूरत होती है, इसलिए तुम वहां चली जाओ। फिर जो गांव के लोग होते हैं वो भी समझाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं राधिका के अंदर भी उसका ममत्व है वो जग जाता है और वो भी तय करती है कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए वापस अपने पहले वाले पति के पास चली जाती है। तो जो बबलू है अपनी पत्नी को लेके वापस घर लेके आता है, तो उसका भी गांव के लोग उसको बबलू को कन्विंस करके बतौर प्रूफ एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लेते हैं जिसमें बकायदा बबलू बताता है कि मेरी पत्नी जो राधिका है ये निर्दोष है, इसको थाने में जो बेला फुसला के या जोर जबरदस्ती से शादी करवा दी गई थी, अब ये वापस मेरे पास आ गई है, ये मेरे साथ ही रहेंगी, हम पति पत्नी दोनों परिवार में साथ खुश रहेंगे और आज के बाद मेरी पत्नी के साथ जो भी हंसी खुशी शोक दुख अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी। इस प्रकार का जो घटनाक्रम घटित होता है और जो राधिका है वो पड़ोसी बबलू जो पड़ोसी विकास है उससे पहले प्रेम करती है, फिर 3-4 दिन उसके साथ कहीं घूम आती है, उसके बाद दूसरी शादी करके नए पति के पास जाके वहां अपना एक नया जीवन 4 दिन के लिए एंजॉय करती है, वापस पूर्व पति के पास आ जाती है। ये जो सारा घटनाक्रम है यहाँ पर हैप्पीली एंडिंग हो गया है, लेकिन ये जो समाज के अंदर जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट सेक्शन खुला है, अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। और दूसरी बात एक ये विचार जरूर रखिएगा कि जो उसकी पत्नी राधिका है उसकी शादी थाने में हुई है, जबकि नियम के मुताबिक या कानून के मुताबिक उसकी पत्नी का डिवोर्स हुआ भी नहीं था, यानी जिस पत्नी का तलाक नहीं हुआ उसी पत्नी की दूसरी शादी वो भी थाने में करवा देना कितना लीगल है कितना इलीगल है, इसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। हालांकि जब पुलिस के ऊपर प्रश्न उठा तो पुलिस ने पल्ला झाड़ दिया क्योंकि इस घटना का रिटर्न एविडेंस कहीं था ही नहीं। तो और जो पंडित जी जिन्होंने विवाह करवाया वो भी भूमिगत हो गए, गायब हो गए, उनके पास भी वो रिटर्न का एविडेंस कुछ था नहीं, तो कुछ हो नहीं सका। तो ये नाटकीय घटनाक्रम पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या विचार है, क्या ख्यालात है? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। आप किस विषय पर अगली कहानी सुनना चाहते हैं उसका भी कमेंट में लिख दीजिएगा, अगली कहानी आप ही की होगी। आपको ये हमारे कहानी कहने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।